स्टूडेंट्स, आज हम सीधा गुणा किए बिना ही सर्व समीकरणों का जादू सीखेंगे। ये ट्रिक आपकी कैलकुलेशन को सुपर फास्ट बनाने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है सीधा गुणा किए बिना ही गुणनफलों के मान ज्ञात करना है। ठीक है, पहला क्या है 103 गुणित 107 दिया है। चलिए भाई इसे सॉल्व करते हैं। 103 है, इसे हम लिख सकते हैं क्या, चलिए क्वेश्चन को पहले लिख लेंगे हम। 103 गुणित 107 ये दिया है। ठीक है, 103 को हम लिख सकते हैं 100 घन 3। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम। क्लियर है, गुणा है तो बीच में गुणा कीजिए। 107 को लिख सकते हैं हम 100 घन 7, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे एक सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है भाई, x प्लस ए मैंने बताया है और x प्लस बी गुणा है बीच में। ठीक है, ये वाला सूत्र जितने भी सर्व समीकरणों का सूत्र है मैंने पार्ट 1 में बता दिया है। ठीक है, आप जाके उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए उसी सूत्र का उपयोग करके इसे हम सॉल्व करेंगे। क्लियर है, इसका सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस कोष्टक में a प्लस बी इंटू एक्स प्लस a इंटू बी, ये होता है सूत्र। ठीक है, इसी सूत्र की जगह में हमें इसे रखना है। ये हो जाएगा आपका x, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा b। ठीक है, तो चलिए रखिए एक्स स्क्वायर है यहाँ से, तो 100 का स्क्वायर करेंगे हम। क्लियर है, 100 का स्क्वायर प्लस है तो प्लस a प्लस बी मतलब 3 और 7, 3 धन 7, x जगह में क्या कर लिखेंगे 100 लिखेंगे। ठीक है, प्लस a इंटू बी मतलब a इंटू बी 3 इंटू 7, 3 इंटू 7 ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए सॉल्व कीजिए। 100 का गुणा 100 बार करेंगे कितना आएगा, 10,000 आएगा। ठीक है, प्लस 7 3 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 10 का गुणा 100 बार करेंगे कितना आएगा 1000 आएगा। प्लस 7 के कितना होता है 21 होता है। आप सभी को जोड़ दीजिए, 10,000 में 1000 जोड़ेंगे तो 11,000, 11,000 में 21 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11,021। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 11,021। हो गया, आंसर आ गया। इसी प्रकार से आपको सभी को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए हम इसे देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग रेस्ट करते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन को इस साइड बनाएंगे तो इसे हम क्लीन कर देंगे। क्लियर है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए 95 इंटू 96 ये है। ठीक है, देखिए ये 100 से कम है ना। ये वाला था जो 100 से ज्यादा था, 3 ज्यादा था, ये 7 ज्यादा था। ठीक है, अब इसमें देखिए ये 95 मतलब 100 से 5 कम है, तो हम इसे लिख सकते हैं 100 माइनस 5। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। गुणित है 100 माइनस कितना कम है भाई 4 कम है। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। सूत्र अप्लाई कीजिए, क्या सूत्र है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू बी। ठीक है, चलिए रखिए भाई एक्स स्क्वायर की जगह हमें क्या रखना है 100 के स्क्वायर प्लस a इंटू बी के जगह में क्या रखना है, a प्लस बी की जगह में a हो जाएगा a, ये हो जाएगा 20 मतलब -5 लेना है आपको। ठीक है, प्लस -4 लेना है भाई, छोड़ना नहीं है। ठीक है ना, x है, x की जगह में हमको 100 लिखना है। ठीक है, प्लस a इंटू बी बोला है मतलब -5 इंटू -4 ये हो जाएगा। ठीक है, देखिए 100 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, ये आएगा आपका 10,000। ठीक है, 10,000 आया, प्लस आपका -5 और प्लस -4 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 5 और 4 को जोड़ेंगे तो 9 आएगा, -9 इंटू 100। ठीक है, ये हो गया, प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 5 और कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए ये 10,000 है, 10,000 ये हो जाएगा आपका माइनस, इसका गुणा करेंगे तो 900 प्लस 20। ठीक है, अब 10,000 में 900 घटाएंगे कितना आएगा 9,100 आएगा। 9,100 में 20 जोड़ेंगे, चलिए 10,000 में 900 घटाइए तो ये हो जाएगा आपका 9,100। ठीक है, प्लस 20 जोड़ दीजिए, इसमें कितना हो जाएगा 9,120 आ गया आपका आंसर। ठीक है, इसे आपको सूत्र में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये आपको दिया रहेगा, इसको सूत्र में कन्वर्ट करना है। सर्व समीकरण का जो सूत्र होता है उसमें आपको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन इसी में हम देख लेते हैं इसे क्लीन करके। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 104 गुणित 96। ठीक है, इसे कैसे लिख सकते हैं, ये 100 से ज्यादा है। ठीक है, 100 से ज्यादा है तो लिखेंगे 100 धन 4, ये हो गया। बीच में गुणित है तो गुणित करेंगे, 96 है मतलब 100 से कम, तो हम करेंगे 100 माइनस कितना कम है भाई 4 कम है। ठीक है, 4 कम है तो हमने लिख लिया।
अब देखिए ये एक सूत्र जैसे दिख रहा है क्या? कौन सा सूत्र दिख रहा है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है सूत्र। इसका क्या हो जाता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, ये वाला जो है वो इस रूप में दिया है। ठीक है, दिया है ना, तो इसे हम इस रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? हम क्या मानेंगे? इसे a मानेंगे और 4 को b मानेंगे। ठीक है, तो 100 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, 100 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? ये हो जाएगा आपका 10,000 आएगा माइनस 16। ठीक है, अब 10,000 में 16 घटाएंगे, तो चलिए घटाइए, यहाँ पे 16 घटाइए, यहाँ से एक हासिल लाएंगे 10 बनेगा, 10 में 6 जाएगा, कितना बचा? 4। ठीक है, 9 में 1 गया तो 8 बचा। ठीक है, यहाँ से आपका 9 बचा और यहाँ से 9 बचा। ठीक है, 9,984, 9,984 इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन नंबर 2 को अच्छी तरह से सॉल्व कर लिया है। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखिए तीसरा क्या कहता है कि उपयुक्त तो सर्व समीकरण प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है हमारे पास है पहला, क्या दिया है कि 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस y के स्क्वायर, ये एक सूत्र है। कौन सा सूत्र है भाई? ये है हमारे पास a प्लस बी पूरे का स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2x, सॉरी, ए बी प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्म में दिया हुआ है, देखिए इसको। ठीक है, ये वाला दिया हुआ है इस फॉर्म में, तो हमें क्या करना है? चलिए इसे हम इस रूप में ले आते हैं। ठीक है, तो चलिए लाइए, तो पहले क्वेश्चन लिखिए 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई के स्क्वायर। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब इसे हम लिख सकते हैं क्या? 3x पूरे का स्क्वायर। ठीक है, ये हमने लिखा। इसके बाद आपको क्या करना है? 2 का गुणा करना है। ठीक है, यहाँ पे 2 है, a इंटू बी, मतलब यहाँ पे देखिए 6 है। ठीक है, तो 2 में हम क्या गुणा करेंगे कि 6 आएगा, 3 करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे b के जगह में क्या है? 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो 3 दूनी 6 हो गया, x और y हो गया, प्लस ये हो गया आपका y का स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्म में आ गया, ये देखिए। तो हम इसे इस रूप में लिखना है। ठीक है, तो लिखिए, तो a मतलब 3x प्लस y पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। तो इसे हम 2 भागों में तोड़ सकते हैं, 3x प्लस y और एक हो जाएगा आपका 3x प्लस y, क्योंकि स्क्वायर है तो हम 2 भागों में इसे निकाल दिए। ठीक है, आप चाहे तो मत निकालिए, लेकिन ये ज्यादा सरल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर में है, ये स्क्वायर रूप में नहीं होगा। क्लियर है? पहला हमने सॉल्व कर लिया, अब चलिए दूसरा देखते हैं। इसमें भी सेम प्रोसेस है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका किस फॉर्म में है भाई? ये है a माइनस बी पूरे के स्क्वायर। ठीक है, कैसे होगा? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये होता है सूत्र। ठीक है, माइनस का। अब देखिए इसे हम लिख सकते हैं 4y का स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। ठीक है, इस रूप में हम लिख सकते हैं। तो 4y का स्क्वायर जो है इसे हम लिख लेंगे 2y पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, 2y पूरे का स्क्वायर माइनस 2 इंटू, देखिए इसमें 2 का गुणा करना ही है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2y हो जाएगा प्लस 1, ये हो जाएगा। ठीक है, तो जिसे हम देखिए इस रूप में आ गया है ये वाला। ठीक है, ये वाला जो है वो इस रूप में आ गया है, तो इसे हम इस रूप में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे करेंगे भाई? तो इसे हम a मानेंगे, 2y। ठीक है, अच्छा 2y प्लस क्या हो जाएगा? सॉरी, यहाँ पे माइनस 1 पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसे भी हम 2 रूप में तोड़ देंगे। कैसे तोड़ेंगे? 2y माइनस 1 और दूसरा क्या हो जाएगा? 2y माइनस 1, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा नंबर का आंसर। तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर क्या दिया है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान 100, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इसे सॉल्व कीजिए भाई। देखिए अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान 100 है, तो हम वाई स्क्वायर अपान 100 को वाई अपान 10 पूरे का होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे वाई स्क्वायर माइनस वाई अपान 10 पूरे का स्क्वायर। ठीक है,
तो ये एक सूत्र हो गया भाई। क्या सूत्र हुआ? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? ए माइनस बी और ए प्लस बी, या आप प्लस को आगे कीजिए या माइनस को पीछे कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसे हम लिख देंगे, देखिए इस रूप में ये दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें इस रूप में सीधा लिख देना है, ठीक है। तो चलिए लिखिए, कैसे लिखेंगे? x माइनस वाई अपान 10 और एक हो जाएगा आपका x प्लस वाई अपान 10, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप सीधा इसी रूप में ही इसे कन्वर्ट करें, ठीक है। आपको जिस समीकरण में दिख रहा है, जिस सर्व समीकरण में दिख रहा है, आपको जो भी क्वेश्चन दिया है वो उसे उसी समीकरण में सॉल्व करना है, ठीक है। ये नहीं कि आपको इसी में इसी को ही कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ से आपको दिख रहा है कि ये वाला सूत्र यहाँ पे लग रहा है, तो यही वाला सूत्र अप्लाई करना है, ठीक है।